सो वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। क्या दिया है? अ क्यूबिकल ब्लॉक मतलब अ ब्लॉक इन द शेप ऑफ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब है उसका साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है हमने। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? इसका मतलब अगर मैं किसी क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख रहा हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? इन द सेंस जो हेमिस्फीयर है ना उसका बेस क्यूब से बाहर नहीं जाना चाहिए। हेमिस्फीयर का बेस क्यूब से बाहर नहीं जाना चाहिए। देन फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड, दस वो। ठीक है, सो अगेन इसका पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। सो आई हैव दिस क्यूब, अ ब्लॉक इन द शेप ऑफ अ क्यूब। तो ऐसा कुछ क्यूबिकल ब्लॉक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो वी हैव दिस ब्लॉक इन द शेप ऑफ ए क्यूब एंड इट इज सरमाउंटेड बाय, मतलब इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर प्लेस किया, ऐसा कुछ, ऐसा इस टाइप से हेमिस्फीयर प्लेस किया। तो पहला तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो अगर मैं इस टाइप से प्लेस करूँ ना हेमिस्फीयर, तो जो हेमिस्फीयर का नीचे वाला पोर्शन है, सॉरी, वो क्यूब से बाहर जा रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो हमें कैसे प्लेस करना है उसको, सो दैट कोई भी जो हेमिस्फीयर का बेस है, जो हेमिस्फीयर का बेस है वो क्यूब के फेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलो इसके लिए, चलो तो इसको कुछ इस टाइप से हम प्लेस करेंगे हेमिस्फीयर को। 1 मिनट, कुछ हेमिस्फीयर को, ये ड्राइंग तो अच्छी नहीं बनने वाली फिर भी, तो हेमिस्फीयर को कुछ इस टाइप से हम प्लेस करने वाले, इफ़ यू आर एबल टू गेट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा इट शुड बी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब के इक्वल। क्या बोला मैंने? जो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर है, सो दैट जो हेमिस्फीयर है वो क्यूब के बाहर ना जाए, उसका आंसर है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर शुड बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब के इक्वल। तो क्यूब का साइड कितना गिवन है हमें, बताओ? 7 सेंटीमीटर। जो क्यूब है उसका साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, उसका आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर द क्यूब, सॉरी, हेमिस्फीयर कैन हैव शुड बी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब के इक्वल विच इज 7 सेंटीमीटर। अब ये जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है ना, इसका हमें सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर ऑफ द, डायमीटर तो आ गया स्फीयर का विच इज़ 7। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर 7 है हेमिस्फीयर का, तो रेडियस उसका हाफ होगा 7/2। सो आई थिंक इतना तो क्लियर है। अभी तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि इस सॉलिड का टी ए से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ये जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो अब यहाँ पे इमेजिन करो, अगर मैं इस सॉलिड को नीचे से देखूंगा तो हमें क्या दिखेगा? एक स्क्वायर दिखेगा, दैट इज़ द बेस ऑफ द क्यूब। इस सॉलिड को साइड से देखूंगा तो एक स्क्वायर दिखेगा, फ्रंट से एक स्क्वायर दिखेगा, फिर लेफ्ट से एक स्क्वायर दिखेगा, बैक से भी एक स्क्वायर दिखेगा। तो कितने स्क्वायर दिखे? 5। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टी एस है मतलब टोटल आउटर सरफेस एरिया। तो अगर इस सॉलिड को मैं नीचे से देखूंगा तो एक स्क्वायर दिखेगा, बेस ऑफ द क्यूब, फिर एक राइट फेस, देन लेफ्ट फेस, देन फ्रंट फेस एंड बैक फेस। ईच फेस इज अ स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर हो गए? 5 स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 5 का कितना होगा? 5 इंटू साइड स्क्वायर। अगेन अगर मैं इस क्यूब को, अगेन मैं इस क्यूब को ऊपर से देखूंगा ना, तो हमें ये वाला एक सरफेस दिखेगा। कौन सा? ये वाला सरफेस। इफ़ यू आर एबल टू गेट, ये वाला एक सरफेस दिखेगा। ये जो सरफेस है ना, इसका एरिया कैसे मिलेगा? ये जो सरफेस है इसका एरिया कैसे मिलेगा? इट इज़ नथिंग बट, जो स्क्वायर है ना उसमें से जो सर्कल है उसका एरिया माइनस करो। क्या बोला मैंने? ये जो रेड वाला पोर्शन है उसका एरिया कैसे मिलेगा? स्क्वायर में से जो हेमिस्फीयर का बेस है सर्कल, उसको माइनस करो।
तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, उसमें से जो हेमिस्फीयर का बेस है सर्कल, उसका एरिया माइनस करो, उससे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अभी तक मैंने कौन कौन सा एरिया कंसिडर किया है, एक तो क्यूब का नीचे वाला साइड वाला, देन ये वाला। फिर से इसको मैं ऊपर से देखूंगा इसी सॉलिड को, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें हेमिस्फीयर का सी से दिखाई देगा। क्या बोला मैंने, अगर मैंने इस सॉलिड को ऊपर से देखा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखेगा कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा इफ़ आई वांट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr स्क्वायर। तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करूँ, so I'll get the total surface area of the solid. I think this should be clear. अब ये टोटल कितना हुआ, 5 साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर वुड बिकम 6 टाइम्स साइड स्क्वायर, एंड 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर वुड बिकम πr स्क्वायर। इतना होने के बाद तो वैल्यू पुट करना है, तो करो पुट। तो 6 टाइम्स साइड कितना था क्यूब का 7, पाई का वैल्यू 22/7, और r था 7/2, तो r का स्क्वायर इज 7/2 इंटू 7/2। नाउ कैलकुलेट करो, 7 का स्क्वायर इज 49, इसको काटो, 7 कटा, 2 1 2 11 7 77/2, एंड दिस इज आई थिंक 294। ये कितना आएगा, 3 8 8 38.5 आई गेस, 3 या अभी इसका एडिशन कितना आएगा, ये 0.5, 1 मिनट, 0.5, एंड 8 4 12, 1 4 9 4 13, 1 332 आएगा शायद। कैलकुलेशन देख लो, इधर उधर हो सकता है, 8 4 12, 1 4 9 4 13, 1, हाँ यही आएगा शायद आई गेस। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, दैट इज 332.5। सो आई गेस ये क्लियर है।